सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नया टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल में चेक किया होगा, टाइम एंड वर्क। आज हम ये टॉपिक कराएंगे। ये आपकी क्लास 10th चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से रिलेटेड टॉपिक है। और वहाँ अगर हम मेथड देखें, जो कि अब आपकी एक्सरसाइज 3.6 और 3.7 आई थिंक डिलीटेड है आपकी अब, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते रहे हैं। देखो 2022 में भी क्वेश्चन आया है इसका, 2023 में भी आया है। तो आप ये ना सोचें कि आपके टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेटेड है तो नहीं आएगा। तो लॉगरिथम वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्ज़ाम में आया है। तो लॉगरिथम तो आपकी क्लास 10 में आती नहीं है, बट एएमयू एंट्रेंस में जो 10th क्लास में उनके पास होता है टॉपिक, वो लॉगरिथम में भी आपके एग्ज़ाम में आता है। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी, अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक में बिना देरी स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक में आपको क्या गिवन दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें हम दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते रहे हैं। तो क्वेश्चन से आपके सामने जैसा शो हो रहा है, इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू इन 36 डेज, हाउ मेनी डेज दे विल टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये है कि ए किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी वर्क को आपका 36 डेज में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि दोनों मिलकर आपके उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, जनरली आपका जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। यानी कि जो भी उसकी इफिशिएंसी रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। मतलब एफिशिएंसी और टाइम जो भी उसने लगाया है, उसकी क्या एफिशिएंसी क्या टाइम लिया है, तब जाके उसका टोटल वर्क निकल कर आता है। ये टॉपिक आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो उसे हम 1/x प्लस 1/y 1/18 प्लस 1/36 के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, हम एक अलग मेथड अप्लाई करेंगे जिसकी शॉर्ट मेथड होगा आपके लिए, जल्दी आप फाइंड कर सकते हो। शॉर्ट मेथड का मतलब होता है जो डिटेल में जो चीज़ होती है उसे शॉर्ट में कर देना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं दूँगा क्योंकि इसमें ट्रिक वगैरह भी आती हैं। अगर आप बुक मार्केट में काफ़ी अवेलेबल होती है जिसमें ट्रिक वगैरह भी होती है, लेकिन ऐसी कितनी ट्रिक आप याद करोगे, काफ़ी इतना टाइम नहीं होता आपके पास। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए 18 डेज में कंप्लीट करता है, बी 36 डेज में कंप्लीट करता है, दोनों मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि आपको बिगर नंबर चेक करना है। बिगर नंबर व्हाट इज 36 की आपको टेबल रीड करनी है। 36 1 से 36, क्या वो 18 से डिविजल है? यस। तो एलसीएम होंगे 36। अब वो 18 से डिवाइड करो 36 को तो वो आएगा आपका 2, और 36 से 36 को डिवाइड करोगे तो 1। तो ये जो आपका 2 और 1 आया है, ये इसकी इफिशियंसी आई है। इफिशियंसी का मतलब कि ए अगर 2 चेयर बना रहा है आपका फॉर एग्जांपल, तो बी 1 चेयर बना रहा है, तो दोनों मिलकर जो चेयर बना रहे हैं उनका टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो 36 चेयर निकल कर आएंगे। क्या है, दोबारा से बताता हूँ। पहले आपने 18 लिखा एंड बी की वैल्यू अपने 36, तो हमने एलसीएम लिया 36, 18 से डिवाइड किया 18 2 जा 36 1 जा। अब आप ये देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। वर्क कितना है उसके पास, 36। ये जो भी होता है ना एलसीएम, ये टोटल वर्क होता है। तो वर्क कितना है उसका 36 डिवाइड बाई ए और बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 3 एफिशिएंसी होगी। यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 3 चेयर पर डे है। तो 36 चेयर बनाने के लिए वो कितने डेज लेगा, अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसे तो ये हो गया 12। ये आपका आंसर है, यानी कि 12 डेज भी द करेक्ट आंसर। आप चेयर ले लीजिए या कोई भी वर्क लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग समझाने के लिए था आपको। मैं इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अभी आपको शो हो रहा है, इफ़ ए एंड बी कैन डू टुगेदर अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी वर्क को 15 डेज में कर रहे हैं और बी अकेला उस वर्क को 20 डेज में कर रहा है। तो अगेन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15 और 20 में बिगर नंबर है 20, 21 जा 20, 15 से डिविजल नहीं है, 22 जा 40, ये भी नहीं है, 23 या 60 ये डिविजल है, तो 60 भी तक एलसीएम होंगे। यही आपका टोटल वर्क भी होता है। तो 15 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 4, और 15 से डिवाइड करूँ उसको 3, यानी कि इफिशिएंसी आ गई आपकी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने पूछा कि मुझे बताइए ए अकेला उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। यानी कि अगर ए अकेला काम करेगा तो काम ज़्यादा दिनों में कंप्लीट होगा, दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर रहे हैं तो कम डेज में काम कंप्लीट होता है। तो ए कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो पहले ए की इफिशिएंसी पता होना चाहिए। टोटल वर्क तो आपका 60 है, डिवाइड बाई उसकी इफिशिएंसी कितनी है। बी की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 4। अगर मैं देखूँ बी की इफिशिएंसी 3 है और ए और बी की 4 है, तो ए की कितनी नहीं होगी, ए की इफिशिएंसी नहीं होगी, तभी 3 + 1 4 हो गया आपका। तो टोटल वर्क कितना है 60 अपॉन ए की इफिशिएंसी क्या है 1, तो 60 अपॉन 1 विच इज 60 डेज। तो आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर।
आप इस तरीके से करोगे जल्दी कर लोगे। अगर आप लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करोगे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 3 से 4 मिनट आप लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको शो होता है, मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, ए बी सी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, यानी कि ए बी और सी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए और बी उसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताइए सी उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? तो आपके माइंड में आ गया होगा, एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया, 12 से डिवाइड किया 12 5 23 हो गया। अगर आप देखें ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए बी सी की एफिशिएंसी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या रही होगी 2। तो सी उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? तो टोटल वर्क कितना है 60 अपॉन सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 30। तो 30 का ऑप्शन ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और बी और सी उसी वर्क को 15 डेज में कर रहे हैं। ए और सी उसी वर्क को 20 डेज में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ दे स्टार्ट टुगेदर देन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर ये तीनों एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों मिलकर 12 डेज 15 डेज या 20 डेज में कर रहे हैं। तो अगर तीनों मिल जाए तो काम और कम दिनों में होगा, यानी कि ना तो ऑप्शन में 12 होगा मेरा आंसर, ना 15 होगा या ना ही 20 होगा, इनसे कम ही डेज होगा। तो ऑप्शन भी आपको उसी के अकॉर्डिंग दिया, तो ये तो देखो गलत हो गया, 12 डेज में तो हो ही नहीं सकता अगर तीनों की इफिशियंसी के अकॉर्डिंग काम करें। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 60 हो गया एलसीएम। 12 से डिवाइड कीजिए, 12 5 जा 15 4 जा और 23 जा। आप थोड़ा सा कंट्रोल करना अच्छे से। अगर मैं देखूँ तीनों को मैं अगर ऐड करता हूँ, यहाँ पर हमने जब ऐड किया था क्वेश्चन में पीछे ऐड किए थे, ए और बी को ऐड किया था, तो वहाँ एक क्वांटिटी ए की थी, एक क्वांटिटी बी की थी। यहाँ क्या एक क्वांटिटी नहीं है, दो क्वांटिटी ए की है, दो क्वांटिटी बी की है, दो क्वांटिटी सी की है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है मेरा 60 डिवाइडेड बाई, अगर आप 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12, 12 से मैं डिवाइड करूँ तो 12 5 हो गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 5 डेज में कंप्लीट होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ तीनों मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? तो 5/2। सो द आंसर इज 2.5 डेज, यानी कि 2.5 दिन के अंदर वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में 5 भी दे दे आपका। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है? अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपका ये क्वेश्चन है, 12 typists working 4 hours to type a book in 18 days. In how many days 4 typists will work for 8 hours to type same work? अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्लास में। MDH एक फॉर्मूला बताया था, मैन डे और आर। MDH M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। एम की जगह आप वुमेन भी ले सकते हैं, ऐसी बात कोई बात नहीं है। MDH लीजिए या फिर WDH, आपकी मर्जी। देखो MDH से याद रहता है MDH, ठीक है, असली में 7.5 स्टार्ट। तो M यानी कि टाइप 1 की बात की है उसने, टाइपिस्ट हैं आपके। H1 दिया हुआ है आपको, D1 दिया हुआ है आपको, M2 दिया हुआ है आपको, H2 दिया हुआ है आपको, और मुझे क्या फाइंड करना है? D2 फाइंड करना है। लगा दीजिए। M1 कितना है? 12 इंटू 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू D2, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड किया आपने, 4 को कट हो गया, 4 से डिवाइड हुआ, 4 2 8, 4 3 12, 2 से डिवाइड हो गया ये 9 टाइम। तो D2 कितना आ गया आपका? 27 डेज। 27 डेज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। फॉर्मूला है आपका MDH, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। M1 कितने दिया? 12। D1 कितना दिया आपको? 18। D1 18 दिया हुआ है, 18 कोई नहीं, H1 आगे लगा दिया, कोई बात नहीं, ये 4 है आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, आपको D2 फाइंड करना है। 4 से 4 डिवाइड हो गया, 4 2 8, 4 3 12, 2 से 9 टाइम कैंसिल हो गया, 9 3 27, यानी कि D2 आपका 27 डेज आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, इफ 6 men and 8 women
can complete a work in 10 days. So how many days when 15 men and 20 women can complete the same work? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन दिया हुआ है, 6 men और 8 women किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं और 15 men और 20 women उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। आप तो कोई क्वेश्चन को ध्यान रखना, हालांकि आपके लिए नए क्वेश्चन बन रही है लेकिन आप आंसर्स के अकॉर्डिंग नहीं दे पाएंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा रिलेशन आपको बनाना होगा। आपको पता है कम लोग हैं यहाँ पर तो काम ज़्यादा दिनों में कंप्लीट होता है, 10 डेज में कंप्लीट होता है। अगर लोग बढ़ जाएंगे तो काम कम डेज में होगा या ज़्यादा डेज में होगा, ऑब्वियसली कम डेज में होगा आपका, तो कम डेज ही आपको प्रोवाइड किए होंगे। हो सकता है इनकेस आपको कभी कभी आपको उसी के अकॉर्डिंग अगर आप रिलेशन बनाओ तो ये लगभग इसका कितने टाइम है, 2.5 टाइम है, तो 2.5 के अकॉर्डिंग आपका 25 डेज आपको ऑप्शन में दिया हो तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 6 मैन और 8 वुमेन किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो आपको बताना 15 मैन और 20 वुमेन उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में रिलेशन बनना हो तो आप ऐसे वर्क कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगर आप देखो ये इसका लगभग 2.5 टाइम है, ये इसका लगभग कितना है 2.5 टाइम्स है आपका, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2/5 अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये 3 2 जा कट होगा और 3 5 जा कट होगा, यानी कि 3 2 जा और 3 5 जा, ऐसे ये 4 2 जा 8 और 4 5 जा, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो ये अगर आपका 10 है तो ये जो होगा ये कम होगा ना आपका, अगर कम होगा तो यानी कि 5 के अकॉर्डिंग आप 2/5, यहाँ पर 2/5 का रिलेशन बनना है, यानी कि आपका कम डेज आएगा। तो आप कॉमन सी बात मंगाओ, अगर आप 5.2 का इसमें अप्लाई करोगे तो ये 25 डेज आएगा, जो कि गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर 10 दिया हुआ तो 10 में आप 5 यानी कि 2/5, इसी के 2 जो रिलेशन आ रहा है उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 डेज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 4 डेज आपका बी आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका एक और मेथड होता है, मैं आपको आगे भी इससे रिलेटेड और एक और क्वेश्चन कहता हूँ। वैसे अगर रिलेशन बनना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 2.5 मल्टीपल अगर मैं इसमें कर दूँ तो ये आ जाएगा, इसमें अगर 2.5 का अप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा। तो काम जो है आपका डेज कम होगा ना आपका, तो फिर 2.5 का यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 2.5 का डिवाइड करोगे, 2.5 का डिवाइड करोगे, डेसिमल हटेगा आपका 0 हो जाएगा, 25 4 जा, तो 4 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इफ 24 men complete a work in 16 days and 16 women can complete the same work in 24 days, in how many days will 8 men and 4 women complete the work? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है कि 8 men और 4 women उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, अगर आप गौर से देखो यहाँ रिलेशन नहीं बन पाएगा। 24 men किसी वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करना है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाओ, इस 16 डेज में करना है, और 16 वुमेन उस वर्क को 24 डेज में बनना है, तो कोई रिलेशन आपका नहीं बन रहा है। ये मत करना कि मल्टीप्लाई कर दो रिलेशन बना लो। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, 24 मेन किसी वर्क को 16 डेज में कर रही है, यानी कि ये पूरा वर्क हो गया, यानी कि अगर 24 मेन उस वर्क को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ये टोटल वर्क हो गया। और इसी टोटल वर्क को 16 वुमेन कितने डेज में कर रहे हैं, 16 वुमेन कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड कर लूँ, आप डिवाइड कर लिए, 16 से 16 कट हो गया आपका, 24 से 24 कट हो गया, तो मैन रेशियो वुमेन इज इक्वल टू 1:1 आ गया रिलेशन। ये पूरा मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये पूरा टोटल वर्क था, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, आप चाहें यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क आपका आएगा। तो 24 इंटू मैन की इफिशियंसी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई 16, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस 24 इंटू 16 तक छोड़ देना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 8 मैन और 4 वुमेन अगर दोनों मिल जाएं तो उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 8 मैन और 4 वुमेन की अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ, 8 मैन की इफिशियंसी कितनी है 1 प्लस 4 इंटू वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, यानी कि इफिशियंसी की कितनी 12 है, लेकिन काम कितना है, टोटल वर्क कितना है और इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है इनका 24 इंटू 16 अपॉन इन लोगों की इफिशियंसी क्या है 12, तो डिवाइड कर लीजिए, 12 2 से 24, 16 2 से 32, तो 32 भी द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपके 2009 के एग्जाम में भी आया है, एमयू एंट्रेंस। इफ़ 5 men और 7 women कैन परफॉर्म अ वर्क इन 14 days। अब देखो रिलेशन इसने कैसा दिया है, 5 men और 7 women किसी वर्क को 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 5 men उस वर्क को 14 डेज में कर रहा है, सेम टू सेम 7 वुमेन भी उस वर्क को 14 डेज में कंप्लीट कर रही है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ, 14 से 14 कैंसिल हो गया आपका, तो मैन अपॉन वुमेन अगर आप करो तो ये 7/5 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ मैन की इफिशियंसी 7 है और वुमेन की इफिशियंसी 5 है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क इजिकल टू क्या होता है, इन दोनों में से किसी में भी आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका टोटल वर्क होगा। आप इसमें चाहो तो इसमें कर दो, इसमें चाहो तो इसमें, आपकी चॉइस। हम पीछे के अकॉर्डिंग इसमें कर दें तो इसमें कर दो। वैल्यू जहाँ से आपको कम लग रही हो आप कम भी कर दोगे ना, सब तब भी सेम आएगी। यहाँ भी आप 5 × 7 करोगे 35 आएगा, यहाँ भी 7 × 5 करोगे 35 आएगा। यानी कि टोटल वर्क 5 × 7 इसके अकॉर्डिंग करता हूँ इंटू 14, ये टोटल वर्क आ गया। मुझे पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 9 men और 7 वुमेन उस वर्क को कितने डेज में करेंगे। तो पहले इनकी इफिशियंसी निकालें। 9 7 से 63 प्लस 7 5 से 35, तो इफिशियंसी कितनी हो गई, ये 8 हो गया और ये आपका 9 हो गया। यानी कि इनकी इफिशियंसी कितनी है, 9 है। लेकिन टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है आपका 5 × 7 × 14 अपॉन इनकी इफिशियंसी कितनी है, 98। तो अगर आपको पता हो 14 7 से 98 कट हो गया, आंसर इज 5 days। सो 5 days बी द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार देख लीजिए, एक बार और दोबारा से समझा देता हूँ कि क्या किया है आपने। पहले 5 men किसी वर्क को 14 डेज में कर दें तो मल्टीप्लाई बाई 14, MTH वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, MT वाला। 7 वुमेन उसी वर्क को 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 14 से 14 कट हो गया तो M/W इज इक्वल टू 7/5 हो गया, यानी कि 5 अपॉन हो जाएगा। यानी कि M की इफिशियंसी 7 है और W की इफिशियंसी यानी कि वुमेन की इफिशियंसी 5 है। तो ये टोटल वर्क होता है। चाहो तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए W की, या चाहो तो यहाँ M की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका टोटल वर्क आ गया। यानी कि मैंने यहाँ के अकॉर्डिंग किया तब भी यही आएगा, क्योंकि 7 5 जाएगा यहाँ पर, 5 7 से यहाँ 7 5 जाएगा। तो ये टोटल वर्क हो गया। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 9 men और 7 वुमेन उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 9 men यानी कि मैन की इफिशियंसी कितनी थी, 7 9 7 से 63 प्लस 7 5 से 35, दोनों को ऐड किए 98। यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी 9 men और 7 वुमेन की जो इफिशियंसी वो 98 की है। 98 चेयर बना सकते हैं वो एक बार में। तो अब काम कितना है उसके पास, काम है उसका इतना, तो इस काम को ये इतनी इफिशियंसी से कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 5 × 7 × 14 ये तो टोटल वर्क है, और 98 इनकी इफिशियंसी है, 14 7 से 98, तो 5 days भी द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो 2015 में आपके एग्जाम में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अभी आपको शो हो रहा है, इफ़ 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days and the same work is done in 3 days by 4 men and 4 boys, the time taken by 1 man and 1 boy alone to finish the work is। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया है 2 men और 7 बॉय किसी वर्क को अगर 4 days में कंप्लीट करते हैं, साथ में मिलकर उसी काम को 4 men और 4 बॉयज़ 3 days में कंप्लीट करते हैं। तो बताइए अगर एक व्यक्ति अकेला उस काम को करेगा या एक लड़का अगर अकेला उस काम को करेगा, कितने डेज में कंप्लीट कर पाएगा। तो अगेन जैसे कि आपको इससे पहले एक क्वेश्चन बताएं, सेम वही क्वेश्चन करेंगे हम। 2 men यानी कि 2 men और 7 बॉयज़ किसी वर्क को 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि M × D हो गया, इज इक्वल टू उसी काम को, यानी कि ये पूरा टोटल वर्क है, उसी वर्क को 4 men और 4 बॉयज़ उसी वर्क को 3 days में कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, पहले हम रिलेशन बना लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 = 8M प्लस 4 7 = 20B इज इक्वल टू 3 4 = 12M प्लस 3 4 = 12B। माइनस कर लेते हैं, 8M को अगर मैं साइड ले आया तो ये 4M हो जाएगा, और 12B को अगर मैं साइड ले जाऊँ तो ये 16B हो जाएगा। ठीक है, तो B/M अगर मैं करूँ तो B/M 4/16 यानी कि 1/4 हो गया। अब देखो एक तो आपके पास तरीका है कि अभी मैं एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दूँ कि एलिमिनेट ऑप्शन कैसे करते हैं। तो B/M यानी कि B/M का रेशो 1:4 आ रहा है, B और M का रेशो 1:4 आ रहा है। यानी कि अगर दूंगा मैन और बॉय का बोला है ना इसने, यानी कि पहले मैन होगा फिर बॉय हो सकता है, या हो सकता है पहले बॉय हो फिर मैन हो, यानी कि रेस्पेक्टिवली लगाया होता तो पहले मैन ही होता। ठीक है, तो अब मैं ऐसा रेशियो चेक करूँगा जिसमें 1:4 का रिलेशन बन रहा है। तो 23 × 60 होता है, 24 नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। 10 4 नहीं होता है, ये भी आपका। 15 4 ये भी नहीं होता है, 15 4 60 ये आपका ठीक है क्वेश्चन।
नहीं तो आप इसे डायरेक्टली वैसे भी कर सकते थे कि अगर मुझे डिटेल में करना है तो आप डिटेल में कैसे करते कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क अगर मैं बी के अकॉर्डिंग करता हूँ टोटल वर्क, तो वैसे चारों के लास्ट वाले ऑप्शन, अच्छा चलो दोनों के सेम आ रहे हैं और इसमें लास्ट के सेम आ रहे हैं। अगर मैं बी के अकॉर्डिंग करता हूँ, यानी कि अगर आप रेशो के अकॉर्डिंग ना करके आप आगे तक जा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क इन में से किस साइड भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं इस साइड कर लेता हूँ क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा। 4 इंटू एम प्लस बी कितना है 5 हो जाएगा इंटू 3 अपॉन बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 5 से 23 या 60, यानी कि बॉय उस वर्क को 60 डेज में कम्प्लीट करेगा। तो 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। और मैन उस वर्क को कितने डेज में कम्प्लीट करेगा, तो 4 इंटू 5 इंटू 3, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 4 से डिवाइड करो तो ये आ गया 15 डेज। यानी कि मैन उस वर्क को 15 डेज में और बॉय उस वर्क को 60 डेज में कम्प्लीट करेगा। और आप अगर पहले ही निकालोगे रेशो वाइज तो आपकी 4 लाइन के अंदर ही आपका आंसर आएगा। विद इन 15 टू 20 सेकंड में आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए क्लास यहीं तक। आगे और जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेटली आपकी वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।